नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर एपिसोड 5। संजना अपने घर के आईने के सामने खड़ी थी, अपनी हार पर रो रही थी। तो ये था तुम्हारा सच। तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है जो अब तुम्हारी बीवी है, और मैं तुम्हारी अतीत की गलती बन गई हूं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों से आंसू पोंछे, फिर होंठों पर लिपस्टिक लगाई। वही लाल रंग जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। अब बहुत हो गया बीवी और मां जैसी बनने का नाटक। अब वो संजना लौटेगी जो किसी के पीछे नहीं भागती, जिसे पाने के लिए लोग पीछे भागते हैं। अगले दिन ऑफिस में राजवीर जैसे ही आया, संजना सामने से गुजरी। हाथ में फाइल थी, प्रोफेशनल अंदाज, चेहरा भावशून्य। मॉर्निंग सर, इतना कहकर वो बिना रुके आगे बढ़ गई। राजवीर ने एक क्षण को उसका चेहरा देखा। कुछ बदला हुआ था। ऑफिस का माहौल पहले जैसा था, लेकिन संजना वैसी नहीं रही थी। जहां पहले वो राजवीर की नजरों का पीछा करती थी, अब उसकी नजरें स्क्रीन पर होती थीं और मुस्कान बाकी सबके लिए। कॉन्फ्रेंस रूम में, गलियारों में, लंच एरिया में वो पहले से कहीं ज्यादा निखरी हुई दिखती थी। हल्का परफ्यूम, स्मार्ट फिटेड क्लोथ्स, स्टिलेटोज और आंखों में एक नई चमक। अरे संजना, तुमने टीम बिल्डिंग वर्कशॉप में कमाल कर दिया यार। राहुल, मार्केटिंग हेड, उसकी तारीफ करता दिखा। थैंक्स, संजना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और आगे बढ़ गई। वो अब हर किसी के लिए अप्रोचेबल थी, पर कभी रुकती नहीं थी। हर किसी से बात करती, पर खुद को जुड़ने नहीं देती। वो अब अक्सर कैंटीन में जाती थी, कॉफी टेबल पर बैठती, टीम के साथ हंसती, कभी कभी मजाक करती, पर राजवीर के केबिन की तरफ एक बार भी नहीं देखती। राजवीर, जो अब तक अपने काम में डूबा रहता था, अब अक्सर पर्दे के पीछे से झांकता या कभी कैंटीन में अकेला बैठता, लेकिन संजना कभी उसके पास नहीं आती। वो या तो अकेली दूसरी टेबल पर बैठती या टीम के साथ मजाक मस्ती में गुम हो जाती। हुज दैट गाय शी वाज लाफिंग विथ? राजवीर ने एक दिन मीटिंग के बाद कैजुअली पूछा, जैसे कोई बात यूं ही पूछी हो। वो, अरे अमित है, नया एनालिस्ट, पर लगता है पुराना कनेक्शन है दोनों का। बड़ी जम रही है इनकी। एचआर की स्मिता ने हंसते हुए कहा। राजवीर ने हल्के से गर्दन हिलाई, पर चेहरे का तनाव छुपा नहीं सका। उस शाम उसने बेवजह मीटिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी और एक बार फिर अकेले अपने केबिन में बैठ गया। ये क्या कर रही है संजना? मैंने तो बस थोड़ी दूरी ली थी, पर ये तो पूरी दुनिया से दोस्ती कर रही है। वो सोचता रहा, क्या अब मुझे भी वही तकलीफ महसूस होनी चाहिए जो कभी उसे दी थी? पलटकर देखा तो संजना टीम के साथ प्रेजेंटेशन रिव्यू कर रही थी और जरा भी उसकी ओर नहीं देख रही थी। उसके हाव भाव अब साफ थे। राजवीर, तुम अब सिर्फ बॉस हो, कुछ और नहीं। रात में राजवीर देर तक अपने फोन में पुराने मैसेज पढ़ता रहा। राज, तुम्हारी आंखों में कॉफी से ज्यादा नशा है। तुम्हारा गुस्सा मुझे क्यूट लगता है। अब वो मैसेजेस कब के बंद हो चुके थे, पर उसका मन वहीं अटका था। वो सोचता रहा, क्या ये सब उसकी एक्टिंग थी, या अब जो डिस्टेंस है वो एक्टिंग है? दोपहर ढल रही थी। ऑफिस के कोने में लगा शीशे का केबिन उस वक्त खाली था। राजवीर ने खिड़की के बाहर देखा। तेज धूप के बीच उसके मन में एक अजीब सी धुंध छा रही थी। वो अचानक उठा और सीधा उसी कमरे की ओर गया जहां संजना अकेली बैठी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। दरवाजा खटखटाने की बजाय उसने सीधा खोला। संजना चौंकी, लेकिन बिना भाव बदले बोली, यस, राजवीर सर। राजवीर ने दरवाजा बंद किया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। कब से तुम मुझे सर कहने लगी? संजना ने पेन नीचे रखा। जब से आपने मुझसे पर्सनल बातें बंद कर दी। मैंने कुछ बंद नहीं किया संजना, तुमने सब कुछ बदल दिया है। पहले हर बात में हंसी होती थी, अब सिर्फ साइलेंस। पहले तुम हर चीज में इन्वॉल्व होती थी, अब बस काम से मतलब। वाई? संजना ने उसकी आंखों में देखा। उसकी पलकें थकी हुई थीं, जैसे वो कई रातों से सोया नहीं था।
राज, एक समय था जब मैं तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुकी थी। अब मुझे एहसास हुआ, जब कोई चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। और जब मैंने देखा कि तुम किसी और के साथ खुश हो, तो मैंने खुद को पीछे कर लिया। क्योंकि अब मैं वो संजना नहीं बनना चाहती जो किसी का घर तोड़े। राजवीर चुप हो गया। कुछ क्षण बीत गए। फिर वो बोला, जानती हो क्या सबसे ज्यादा दुख देता है? कि जब मैं तन्हा था, तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। पर अब जब मैंने उस तन्हाई से खुद को बाहर निकाला, तो तुम लौट आई, जैसे तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें कितना चाहा था। इतना कि जब तुमने मुझे ठुकराया, मैं टूटा नहीं, मैं जला था। और उसी आग में मैंने अपनी दुनिया खड़ी की। लेकिन अब मैं उस आग में फिर से नहीं जलना चाहता। मैं अब उस रास्ते पर हूं जहां कोई और मेरे साथ चल रही है, अनन्या। और मैं उसे खोना नहीं चाहता। राजवीर उठ खड़ा हुआ। मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, तुम्हारी भी और अपनी भी। इसलिए अगर तुम्हारा डिस्टेंस जेन्युइन है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई गेम है तो मत खेलो। क्योंकि इस बार मैं पीछे नहीं लौटूंगा। आई एम हैप्पी विद अनन्या। वो चला गया। रात की हल्की ठंडी हवा में रेस्तरां की बालकनी के कोने वाली टेबल पर राजवीर और अनन्या एक दूसरे के सामने बैठे थे। चारों तरफ फेरी लाइट्स की नरम रोशनी थी, हल्की लाइव म्यूजिक की धुन, और बीच की मेज पर रखा एक गुलाब। अनन्या आज हल्के मोरपंखी रंग की लॉन्ग सैटिन गाउन में थी। उसके बाल खुले हुए और हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर एक शांति ले आई थी। राजवीर जैसे इस रात को महसूस कर रहा था, धीरे धीरे, पूरी तरह। अनन्या, उसने उसका हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम इतने खुश हैं कि कहीं ये सब खत्म ना हो जाए? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। डर लगता है, पर फिर सोचती हूं, अगर तुम मेरा साथ दो तो हर डर छोटी सी बात बन जाएगा। राजवीर हंसा। उसके चेहरे पर वही पुरानी सच्ची मुस्कान लौट आई। फिर हम एक काम करें, जल्द ही एक छोटा सा ट्रिप प्लान करें। बस हम दोनों, कोई फोन, कोई ऑफिस नहीं। डन, अनन्या ने खुशी से कहा। और वहां हम अपना बीच हाउस डिजाइन करेंगे, गार्डन, लाइब्रेरी और एक छोटी सी टी कॉर्नर। राजवीर हंस पड़ा। दोनों ने चीयर्स किया। सच में एक परफेक्ट इवनिंग। और तभी राजवीर की नजरें अचानक एक दूसरी टेबल की तरफ खिंच गईं। रेस्तरां के अंदर, बार सेक्शन के पास, एक महिला हल्के हंसी के साथ झुककर कुछ कह रही थी। ब्लैक वन पीस ड्रेस, लाल लिपस्टिक, ओपन कर्ल्स, संजना। संजना की आंखों में फिर वही जान थी जो उसने कॉलेज में पहली बार देखी थी। उसके सामने एक स्मार्ट, रिच लुकिंग आदमी बैठा था, वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट। और संजना उसकी बातों पर हंसती जा रही थी। राजवीर की सांस जैसे रुक गई। वो कुछ देर के लिए अनन्या की बातों से कट गया। उसकी नजरें वहीं अटकी रहीं, उस पर, उसकी हंसी पर, उसके कंधे पर रखा वो आदमी का हाथ। अनन्या कुछ कह रही थी। और फिर मैं चाहती हूं कि हमारी लाइब्रेरी के पास एक स्विंग भी हो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, राजवीर ने बिना ध्यान दिए जवाब दिया। राजवीर की उंगलियां अब वाइन ग्लास के किनारों पर चल रही थीं, धीरे धीरे, जैसे उसका मन भी किसी गोल चक्र में घूम रहा हो। वो उठा, वॉशरूम का बहाना बनाकर, लेकिन उसकी नजरें फिर से मुड़ी उस टेबल की तरफ। संजना ने उसे नहीं देखा, या शायद देखा, पर जताया नहीं। वो अब किसी और के साथ, किसी और जिंदगी की झलक दे रही थी। डिनर खत्म हुआ। घर लौटते समय राजवीर शांत था। अनन्या ने उसकी उंगलियां पकड़ी। सब ठीक है? राजवीर ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ी थकान है शायद। उस रात राजवीर सो नहीं पाया। अनन्या पास में थी, मगर वो कहीं और था। हर बार आंख बंद करता, संजना की हंसी सुनाई देती। हर बार करवट बदलता, वो आदमी याद आता। राजवीर की आंखें छत पे टिक गई, और मन में एक ही सवाल, वो आदमी कौन था? सुबह ऑफिस पहुंचा तो संजना मिसिंग थी। राजवीर ने अपनी असिस्टेंट से पूछा, संजना आई नहीं आज? साइट विजिट्स पे गई हैं सर, फॉर द टीम बिल्डिंग पिकनिक प्रिपरेशंस। 2-3 साइट्स हैं।
शायद शाम तक आएंगी। राजवीर ने सिर हिलाया, पर मन उलझ गया। शाम तक उसने कुछ काम में मन नहीं लगाया। शाम के 7 बजे जब पूरा ऑफिस खाली हो चला था, संजना आई, हाथ में ब्रोचर्स और थके कदम। तभी उसे राजवीर का मैसेज मिला, माय ऑफिस नाउ। संजना हैरान हुई, फिर दरवाजा खटखटाकर अंदर गई। हाँ सर। राजवीर खिड़की की ओर फेस के खड़ा था। फिर उसने मुड़कर सीधे पूछा, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कल डिनर कर रही थी? संजना ने एक पल को चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। क्या फर्क पड़ता है राजवीर? आपने ही तो कहा था कि मैं एक्ट कर रही हूं, कि मैं खेल खेल रही हूं। आपने कहा था कि क्लैरिटी चाहिए, तो मैंने क्लैरिटी ले ली। अब मैं मूव ऑन कर रही हूं। राजवीर की आवाज हल्की कांप गई। तो क्या सच में वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ गया है? संजना धीमे से बोली, शायद, या शायद नहीं। लेकिन आपको इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? राजवीर अब और नहीं रोक सका। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अब और नहीं झूठ बोल सकता। मैं तुमसे नजरें चुराता रहा, पर सच्चाई यह है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं संजना। मैंने तुमसे नफरत करने की कोशिश की, पर वो नफरत भी तुम्हारे नाम से शुरू होकर तुम्हारे नाम पर ही खत्म हो जाती है। संजना सन्न रह गई। उसने सोचा नहीं था कि यह कबूलनामा कभी सुनने को मिलेगा। राजवीर की आंखों में नमी थी, लेकिन अब वो किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहा था। बस ये कहना जरूरी था, अब जो सही हो वो करना। राजवीर के शब्द कमरे में गूंजते हुए शांत हो गए थे। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं संजना। संजना चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई तेज प्रतिक्रिया नहीं थी, बस एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान, जैसे कोई बहुत लंबा अधूरा सफर अब धीरे धीरे पूरा हो रहा हो। राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। वो बस सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा करता हुआ बैठ गया। संजना भी धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। कई मिनटों तक दोनों ने कोई शब्द नहीं बोले। सिर्फ एक खामोशी थी, जो शायद उनके बीच के सालों की दूरी को भर रही थी। फिर संजना ने धीरे से राजवीर का हाथ थामा। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे डर, पछतावा और उम्मीद तीनों एक साथ उसकी उंगलियों में समा गए हों। मैं तुमसे प्यार करता हूं। राजवीर की आवाज बहुत धीमी थी। हमेशा किया है, लेकिन अब मैं अनन्या से भी प्यार करता हूं। मैं सच में नहीं जानता क्या करना चाहिए। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूं। संजना ने उसकी उंगलियां और कसकर थाम ली। राज, हमने एक दूसरे को वापस पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूं यह सब आसान नहीं है, लेकिन क्या हम यह फैसला बाद में कर सकते हैं? अब जब हम फिर से आमने सामने हैं, थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें। बिना किसी रिश्ते के बोझ के, बिना कोई निर्णय लिए, बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद लें। फिर देखा जाएगा। राजवीर उसकी ओर देखता रहा। कुछ कह नहीं पाया, शायद इसलिए क्योंकि जो संजना कभी सिर्फ लेना जानती थी, अब पहली बार थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोचकर चल रही थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, पर इस बार वो खामोशी बोझिल नहीं थी, बल्कि किसी नए तूफान से पहले की बहुत शांत हवा जैसी थी। संजना अपने केबिन के शीशे में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जीत की, संतोष की। उसने बुदबुदाया, तुमने कहा था मैं तुम्हारे लायक नहीं। देखो, अब तुम मेरे पास हो और खुद चलकर आए हो। उसने डेस्क पर रखा राजवीर का दिया हुआ एक पेन उठाया, धीरे से होंठों से लगाया और फिर अपनी डायरी में लिखा, राउंड 1 कंप्लीटेड। एपिसोड 5 समाप्त हुआ। एपिसोड 6 के लिए स्टोरीज विद तेजू से जुड़िए मंगलवार रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।